अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। और आज हमारे साथ माशाल्लाह से मौजूद हैं सर वकास इकबाल साहब। सर वकास इकबाल किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। वकास साहब माशाल्लाह से आई आर के मेंटोर हैं। ही इज़ वर्किंग एज फैकल्टी मेंबर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। वहाँ पे आईआर पढ़ा रहे हैं, आई लॉ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। और अरसा को तकरीबन 7-8 साल से सी एस एस पी एम एस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पाक अफेयर, करंट अफेयर और आई आर पढ़ा रहे हैं। तो वकास साहब, एक तो पहले पहले आपको मुबारकबाद हो। माशाल्लाह से हमारी और आपकी जो स्टूडेंट है उन्होंने थर्ड पोजीशन ली है, ठीक है। जब लोग कहते थे आई आर नहीं रखना, तो भी उन्होंने जो है वो बड़ा, और उनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि आई आर उन्होंने आपसे पढ़ना है, ठीक है। सो हाउ यू फीलिंग? Yes, I am feeling blessed and honored. डॉक्टर ताज़ीन ज़फ़र की बात हो रही है, तो जितनी भी क्लैरिटी से हम बात करें तो वो हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस के लिए ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि उनकी पिक्चर बहुत सारे लोगों ने लगाई हुई है। मुझसे उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा। उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं, जो 2016 के सीएसएस में सेकंड आई थी पाकिस्तान में, कुरतुलैन, उन्होंने भी मुझसे आईआर की जो है हेल्प ली थी। लेकिन इन्होंने तो प्रॉपरली आके आईआर पढ़ा, क्योंकि कुरतुलैन ने इन्हें रेफर किया था। तो अब कहना ये कि जनाब आईआर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, स्कोर आता है या नहीं आता है, और फिर टॉपर्स क्यों नहीं होते, तो ये सारे सवालों के जवाब तो रिजल्ट ने खुद दे दिए। मुझे इस पे कोई दूसरी बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहूंगा कि 2020 का रिजल्ट इस तरह का है कि एक ट्रेंड इसमें चेंज आया है। ट्रेंड ये चेंज आया है कि आईआर के पेपर 2 के बारे में हर कैंडिडेट ने खुद से ये मान लिया होता था कि मैंने सारा स्कोर तो पेपर 1 से लेना है, पेपर 2 से मुझे स्कोर नहीं मिलना। बट आईआर 2022 का जो रिजल्ट है, जो क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए नहीं कर सके उनकी भी डीएमसी आपने भी देखी, मैंने भी देखी, फिर जो क्वालिफाई कर गई उनकी भी देखी। तो स्कोर भी अच्छा है और पेपर 2 ने स्कोर ज्यादा दिया है। तो अब अगर हम इस दफा का आईआर का पेपर देखें 2021 का, जिस पे हमने एक टॉक पहले भी की थी जब रिसेंटली पेपर्स हुए थे, तो उसमें थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इस तरह का था कि वो पेपर जिस तरह हार्डकोर आईआर का दिखना चाहिए वो वैसा नहीं था। लेकिन मैं फिर स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आईआर के पेपर 2 में नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो अब उन्हें स्कोर के हवाले से आईआर में परेशान नहीं होना चाहिए। और टॉपर भी आपके सामने है, क्योंकि एक फैसिनेशन होती है, एक इंस्पिरेशन क्रिएट होती है नए स्टूडेंट्स के लिए कि जी फलां ने फलां सब्जेक्ट रखा था और वो टॉप कर गया है या कर गई है। सो यू नो इट वेरी वेल। अच्छा सर, इसमें ना मेरे पास टॉप 10 का स्कोर पड़ा हुआ है। वैसे तो 140 प्लस स्कोर किया है आईआर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। लेकिन फिर भी आपको पता होता है कि वो हम देखते हैं कि जी टॉपर्स का क्या स्कोर रहा है। तो उसमें 127 के करीब स्कोर है। 120 करीब या 127 है। तजीन का जो यासर है उसका भी आईआर था, उसने भी 127 स्कोर किया है। फिर सेवन्थ पोजीशन पे जो है उसका 122 स्कोर रहा है। फिर इस तरह 10th पोजीशन पे उसका भी 119 स्कोर रहा है। तो टॉप 10 में से 4 बच्चों ने तो आईआर रखा हुआ है, तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर अगर आप इसको देखते हैं। अच्छा, लेकिन अभी मैंने एक दो सर कॉल करवाए ऑनलाइन, उसमें मैंने थोड़ा सा देखा कि एक ट्रेंड जो है ना पॉलिटिकल साइंस की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट होना शुरू हो गया। शायद उसकी वजह यह है कि पीएमएस पंजाब में पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप करती है, कि वो पंजाब में भी लोग पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। बट उससे मुझे एक डर भी लग रहा है कि इट कैन हैपन कि भैया आप फिर पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा को रगड़ा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि ये तो इट इज द नेचर ऑफ दिस एग्जाम। लाइक इस पिछले एग्जाम में साइकोलॉजी, वो जो डॉक्टर इज़ा अरशाद है जिसने साइकोलॉजी में रिकॉर्ड कैंप किया था, उसके सिर्फ 35 स्कोर है इस दफा साइकोलॉजी किया था, ठीक है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग? आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पॉलिटिकल साइंस हैज बीन ओवर क्राउडेड नाउ, ठीक है। और उसमें एक जो बहुत बिग नेम्स हैं एकेडमीज के, ये अपने अंदाज से कुछ ट्रेंड सेट भी कर रहे होते हैं, ब्रेक भी कर रहे होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2017 अब तक का जो है वो टफ ईयर था आईआर का सीएसएस के हवाले से, और उसका पेपर भी अच्छा खासा ट्रिकी था, ठीक। ठीक है। तो उससे पहले तक एक बहुत बड़ा नाम मार्केट का, वो क्या करते थे कि
के ओनर से लोग पूछते नॉट ऑफर यूज्ड टू से कि नहीं आईआर का ओवरलैप अच्छा है और इस सब्जेक्ट में स्कोप ज्यादा है वगैरह वगैरह, और एक रिजल्ट डाउन आने की देर थी, सिर्फ एक रिजल्ट 2017 का। तो they also introduced political science, and they in fact promoted political science, right, in a way that it is a better subject than IR. Now if we come towards PMS, कि PMS में political science है, IR नहीं है, तो देखें पीएम अगर सीएसएस में पॉलिटिकल साइंस रखा है तो फिर 20 से 30% वो ऑडियंस है जो पीएमएस पंजाब में भी पॉलिटिकल साइंस के साथ कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि पीएमएस पंजाब के अंदर पॉलिटिकल साइंस को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं समझा जाता, राइट? ठीक है, तो ये मतलब जो जिस तरह टीआरपीज होती हैं आपको पता है न्यूज चैनल्स में ना, तो ये हमारे एरिना की टीआरपीज हैं जो ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं। लेकिन अब तज़ीन की मिसाल हमारे सामने कि आईआर उन्होंने रखा, उनकी सिस्टर ने भी रखा, और दोनों का बैकग्राउंड सोशल साइंसेज का नहीं था, तो कोई भी सब्जेक्ट अंडर स्कोरिंग नहीं है। हम लैंग्वेजेस को अगर साइड पे रख दें, पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी उतना ही वास्ट है जितना कि आईआर वास्ट है। फर्क ये है कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 20% मार्जिन क्रैमिंग का मिल जाता है, ये मार्जिन आईआर में नहीं मिलता। आईआर में एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको लिखना पड़ता है। और फिर अभी मुझसे एक दो लोगों ने राब्ता किया कि जी सिर्फ थ्योरीज अगर पढ़नी हो तो आप पढ़ा देंगे। मैंने कहा जी मैं जरूर थ्योरीज पढ़ा दूंगा, अगर मैं आपका पहले टेस्ट लूंगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आईआर के आते होंगे तो मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते तो थ्योरीज आपको आइसोलेशन में नहीं समझ आ सकती। तो एक थ्योरीज का भी खौफ पैदा किया गया हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें ना कमर्शियल ड्रिवन है, इससे एज सच सब्जेक्ट की बेस का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं। आई एग्री टू दिस पॉइंट कि एकेडमीज जो हैं ये बहुत सारे बच्चों के लिए शायद ये एक न्यूज हो, उनके पास जिस सब्जेक्ट की फैकल्टी होती है वो वाले सब्जेक्ट ऑब्वियसली प्रमोट कर रहे होते हैं, ऐसा ही ठीक है, या जिसमें उनको अपना कमर्शियल मोटिव नजर आ रहा होता है वो बस क्या मेरे पास अगर मर्केंटाइल का सब्जेक्ट है ही नहीं, टीचर ही नहीं है, तो मैं मर्केंटाइल ऑफर ही नहीं करूंगा। मैं कहूंगा नहीं बच्चे को मर्केंटाइल रखो, या मेरे पास अगर अकाउंटिंग ऑडिटिंग का टीचर नहीं है तो एक बच्चे का भले कितना ही अच्छा बैकग्राउंड क्यों नहीं है अकाउंटिंग ऑडिटिंग का और बिजनेस हेड का और मर्केंटाइल लॉ का, मैं उसको कहूंगा नहीं नहीं भाई पॉल साइंस रख, आईआर रख, सारी दुनिया ये रख रही है, ठीक है। तो ये तो एक अपनी जगह पे है, चले खैर, बट स्टिल अकाउंटिंग ऑडिटिंग तो हर बंदा नहीं रख सकता, इकोनॉमिक्स भी हर बंदा नहीं रख सकता, फिजिक्स भी। आपको ये याद कराता चलूं, आपने शुरू में पिछले साल अकाउंटिंग ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत मेहनत की और उन कैंडिडेट्स के लिए की जिनका बैकग्राउंड था, जाहिर सी बात है वही लोग रख सकते हैं ये सब्जेक्ट, लेकिन आपके सामने ही थे नताइज की कोई इतना हौसला अफजा जो है ना रवैया स्टूडेंट्स का सामने नहीं आया इन सब्जेक्ट्स को लेके, बिलाखिर वो हम कंटिन्यू नहीं कर सके। तो ये ट्रेंड जो है ना ये इतनी कोई अजीब और गरीब सी चीज है कि ये कैंडिडेट्स के माइंड्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, हालांकि इसी से सबसे ज्यादा बचना चाहिए। अच्छा, उसमें हाँ वो ये चीज ऑब्वियसली आपकी एक बात ठीक है कि जो ऑडियंस है ना, मतलब अगर आप ओवरऑल ऑडियंस की बात करेंगे तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग तो सिर्फ वही बंदा पढ़ सकता है जिसने या तो कॉमर्स की डिग्री करके आया हुआ हो या बिजनेस की डिग्री करके आया हुआ है, और वो बहुत हैंडफुल सा एक नंबर होता है, बहुत थोड़ी सी तादाद होती है। तो मैं यही असल में बात करने लगा था कि आज आके बच्चों के पास ऑप्शन फिर वही बचता है कि आईआर या पॉलिटिकल साइंस, फिर वही जिंदगी हमारी है, ठीक है। चले आप उसमें फिर अगेन देखें, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं है, स्टिल अभी डिबेट ये अनएंडिंग डिबेट है। मतलब हम आज वीडियो बना रहे हैं ना आईआर वर्सेस पॉलिटिकल साइंस, ये 5 साल बाद भी अगर ये सिलेबस रहा तो वीडियो बन रही होगी आईआर वर्सेस पॉलिटिकल साइंस। तो आप क्या स्ट्रेंथ्स क्या समझते हैं? मतलब अभी तो स्कोर भी आपके सामने है, स्कोर के लिहाज से दोनों ने इक्वली प्ले किया। मैं ये समझता हूँ कि ना पॉलिटिकल साइंस स्कोर के लिहाज से बेहतर है 2020 में आईआर से, ना आईआर उससे बेहतर है, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इक्वली अच्छा स्कोर दिया दोनों। आपको इसके अलावा इसकी क्या स्ट्रेंथ नजर आती है आईआर की, कि अगर आप बच्चे ये सब्जेक्ट ऑफ करते हैं तो हाउ इट इक्विप देम फॉर सीएसएस और पीएमएस? देखिए मैं हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, लोग पूछते हैं आईआर पे कितना टाइम लगेगा, और उन्हें लगता है कि जितना टाइम टीचर के पढ़ाने का ड्यूरेशन है 1 महीना 2 महीना शायद उतना लगेगा।
मैं हमेशा ये बात वाजे कर देता हूँ कि पढ़ते आप खुद हैं घर बैठ के, टीचर से या एकेडमी जाके आप सीखने चाहते हैं, क्योंकि आपको वो काम आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आईआर के ऊपर उतना ही टाइम लगता है और उतना ही टाइम चाहिए इस सब्जेक्ट को जितना कि एसए की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, ठीक है जी। तीसरी बात ये है कि टॉपिक्स बजाते खुद बता रहे होते हैं, उसमें मैं ना भी कहूँ तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप एसए के पेपर्स उठा के देख ले, कम से कम 2016 से लेके अब तक एटलीस्ट 2 टॉपिक्स आईआर वाले आते हैं एसए के, राइट। तो एसए के कैंडिडेट के लिए अगर उसने आईआर अच्छे तरीके से पढ़ा है, अगर उसने आईआर को वक्त पूरा दिया है, एवेल्युएशन करवाई हुई है, तो कोई वजह नहीं है कि उसको उसका एसए में फायदा ना हो। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट पाकिस्तान अफेयर्स में मिलता ही है 50% का, और करंट अफेयर ओरिजिनेट ही इसमें से होता है। आईआर का जो पोर्शन है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो करंट वर्जन चल रहा होता है, जो हम न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में और टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, वो दरअसल कंटेम्प्रेरी अफेयर्स कहलाता है, और उसको हम सीएसएस की जुबान में करंट अफेयर्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सीधा साधा है। बाकी यूएस हिस्ट्री आपको पता है बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं, तो उसमें स्कोर के स्विंगिंग ट्रेंड्स आते रहते हैं, लेकिन अगेन पासिंग मार्क्स जो 40 होते हैं, अगर मैं उसको देखूं तो हम आईआर पढ़ाते हैं तो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसमें यूएसए की एग्जाम्पल ना दी जाए। तो यूएसए का जो ग्लोबल रोल है, यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है, कोल्ड वॉर में जो यूएसए का रोल रहा, आज जो यूएसए का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, इनसे मुतालिक 20-20 नंबर के 2 पक्के ठक्के क्वेश्चन यूएस हिस्ट्री में आते ही आते हैं। अगेन क्वेश्चन पेपर जाके देखे जा सकते हैं, राइट। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को कैंडिडेट्स टाइम देंगे, अपार्ट फ्रॉम हैविंग टाइम विद द टीचर, खुद भी टाइम देंगे, तो कोई वजह नहीं है कि इसमें स्कोर अच्छा ना आए और फिर इसका फायदा बाकी सब्जेक्ट्स में ना हो। चलो जी, वंडरफुल हो गया। अच्छा, अभी इसमें कोई फाइनल एडवाइस को आप देना चाहें बच्चों के मतलब, बच्चों को इस सब्जेक्ट के मतलब, या कोई चीज इस तरह? बच्चों को तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि उन्हें आईआर की प्रिपरेशन के लिए ना टाइम जाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो इस वक्त आईआर की प्रिपरेशन कर लेंगे तो उन्हें आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सुकून के रहेंगे। अगर वो इसी आईआर की प्रिपरेशन अगस्त में शुरू करेंगे, अक्टूबर में शुरू करेंगे, तो फिर उनके ऊपर प्रिपरेशन का बर्डन बाकी सब्जेक्ट्स का ज्यादा हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझसे अक्सर पर्सनली भी कांटेक्ट करके स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, वैसे भी फेसबुक वगैरह पे, कि सर आप काफी अरसे से कहाँ हैं। तो मैं कुछ डोमेस्टिक मसरूफियात की वजह से इतना एक्टिव नहीं रह सका। 2021 का जब एग्जाम खत्म हुआ फरवरी के बाद, चंद एक वीडियोस हमने की। तो अब 31 अगस्त से हम दोबारा अपना आईआर का सेशन जो है लेकर आ रहे हैं, और लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम पहले वीक के 3-4 दिन जो है बिल्कुल ओपन लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें मैं उनके Q&As भी लूंगा, और साथ ही साथ मैं उनको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली जो सवाल आ चुका है पेपर में, मैं वो एक्सप्लेन करके जो है उन्हें बता दूंगा। तो दिस इज हाउ वी शैल बिगिन। तो बड़ी ईद से पहले हमारा एक कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8 वीक्स इसका ड्यूरेशन होता है और 5 डेज अ वीक क्लासेस होती हैं। दैट्स इट, दोनों पेपर्स कवर होते हैं। चलें जी, वंडरफुल। जी स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अगर आप हमें हम ज्वाइन करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी के रिलेटेड, तो 0315777680 ये हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर है। उस पर आप रब्ता करके सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं, और आपके कोई जनरल क्वेश्चन हैं तो वो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।